रहीम आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा लेंथी होता है ये। और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर भी हम ये देखेंगे कि भाई टू इक्वेशन बेस्ड होंगी। सही है, ये तीन चीज़ें मैंने बतानी थी। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब देख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई दो इक्वेशन हमारे पास होती हैं और दोनों के अंदर दो दो वेरिएबल्स होते हैं और आपको इसमें मालूम करना होता है एक्स और वाई की सेम वैल्यू, और वो वैल्यू ऐसी होती है कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है, जो बताती है कि भाई इजिकल टू के बाद जो भी आंसर है वो उन वेरिएबल्स की वजह से है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर सबसे पहले हम प्रैक्टिकल में आपको करवा देता हूँ। देखें, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। स्टेप 1 है चूज एन इक्वेशन। इसमें से जो इक्वेशन आपको पसंद है, जो आपको आसान लगती है, उसको आप ले लें। मुझे आसान लग रही है भाई सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इसमें वैल्यूज ज़्यादा से ज़्यादा 1 तक ही हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, स्टेप 2 देख लें गौर से, क्योंकि ये स्टेप अगर आप नहीं करेंगे तो आगे फिर सारा सवाल गलत हो जाता है। स्टेप 2 के अंदर है मेक x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, यानी आप x या y को एक तरफ ले जाएं, बाकी तमाम वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं। मैंने क्या कहा कि x या y को एक तरफ ले जाएं, बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएं। तो इस तरह आपको x या y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा मेथड, सब्स्टिट्यूट दिस x इनटू अदर इक्वेशन। ठीक है, जब आप x को एक तरफ ले गए, बाकी वैल्यूज दूसरी तरफ ले गए, जो दूसरी तरफ वैल्यूज गई होंगी उन सारी वैल्यूज को दूसरी इक्वेशन के अंदर, जिसको अभी तक हमने नहीं छेड़ा, उसके उस वेरिएबल के अंदर पुट कर देंगे जिस वेरिएबल को हमने यहाँ एक तरफ किया है। मिसाल के तौर पे यहाँ हमने x को एक तरफ किया है, यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि x बराबर है इजिकल टू के बाद की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके। तो दूसरी जो इक्वेशन होगी उसमें हम x की जगह यहाँ x के बाद की तमाम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ जो x के बाद तमाम वैल्यूज़ हैं, ये तमाम वैल्यूज़ दूसरी इक्वेशन के अंदर, जिसको अभी तक हमने नहीं छेड़ा, x की जगह पर पुट कर देंगे। अब देखिए हमारे पास स्टेप 3 पे आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब डाल देना। ठीक है, ओरिजिनल फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मैंने आपको बताया कि भाई x की जगह पे हम अब पुट कर देंगे वो तमाम वैल्यूज़ जो इक्वेशन को सीधा करने के लिए हमने x के दूसरी तरफ यहाँ की थी। सही है, अब देखें x 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। अब x की वैल्यू हमने क्या बनाई थी, 1 प्लस एक्स। एक्स एक तरफ कर दिया था, बाकी वैल्यूज दूसरी तरफ। अब देखें 2, यहाँ देखें x है। अब x की जगह हमने ये वैल्यूज पुट कर दी जिसमें हमने एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाया था, जो सेकंड इक्वेशन हमने ली थी। अब देखें 1 प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, ये हमने x की जगह पुट किया है, प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सॉल्व दिस इक्वेशन। देखें सबसे पहले देखें ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ होती है वो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, देखिए 2 1 का क्या हुआ, 2 हुआ। 2 वाई के साथ 1 मौजूद है, और आपको पता है कि भाई वेरिएबल्स एक्स वाई जेड जितने भी होते हैं, इनके साथ कोई भी वैल्यू हो हम उनके साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी हो तो फिर हम देखते हैं कि भाई उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए और उनके वेरिएबल की शक्ल भी सेम होनी चाहिए, और दोनों के साथ फिर वेरिएबल भी होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और एक होना चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये रूल नहीं होता, उसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब 2 1 2 हो गया और y के साथ 1 है, तो 2 1 2 और y हो गया प्लस, ठीक है, y इज इक्वल टू 7। अब सवाल पैदा होता है कि भाई ये दूसरा y कहाँ से आया और
ये 7 कहाँ से आया, ठीक है। सात तो हमारे पास क्वेश्चन का है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और इसमें दूसरी चीज़ हमने ये की है कि ये 2 यहाँ तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ठीक है, यहाँ हमने इसको सॉल्व कर लिया था 2 + 2y, सही है। और y = 7 ये हमारे पास है इस इक्वेशन का, ये देखें y = 7, तो ये इधर भी वही y = 7 सेम टू सेम आया। अब देखें ये बोला कंबाइन लाइक टर्म्स, लाइक टर्म हमारे पास क्या है, प्लस का 2 1 और प्लस का 2y और प्लस का 1y, दोनों की वेरिएबल भी सेम है, दोनों की वेरिएबल की पावर भी सेम है, तो ये आपस में इनका ऑपरेशन हो सकता है। तो देखें 2y + 1y = 3y, 2y + 3y = 7। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड। देखें जब भी ये सूरत हाल पैदा होती है ना, तो हमारा मकसद अब ये रह जाता है कि भाई हम जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर दें, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएं। 1 बाय 1 हम करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी देखें यहाँ 2 भी है, 3 भी है और y है। अब y के साथ जितनी भी वैल्यूज़ हो हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हमें y की वैल्यू मालूम हो जाए। तो सबसे पहले हम उस वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे जो y से दूर होगी या y से अलग होगी। तो y से अलग जो है वो 2 है, या दूसरे आसान लफ्ज़ों में y के साथ जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, जब हम y को अलग एक तरफ करने वाले होते हैं तो हम सबसे पहले उन वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लेके जाते हैं जो y की तरफ मौजूद रहते हुए प्लस या माइनस हो रही होती है। यहाँ 2 जो है वो यहाँ प्लस हो रहा है, या अगर माइनस भी हो रहा होता तो हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 2 यहाँ से वहाँ जाएगा, 7 के साथ आ जाएगा। तो यहाँ 2 प्लस का है तो वहाँ माइनस का हो जाएगा। तो 7 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 5 बच गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, ये आसान तरीका है। बोथ साइड भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, लेकिन ये आसान तरीका है। ठीक है, अब हमारे पास 3y = 5 है। आपको पता है 3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने आपको कहा था कि भाई वेरिएबल एक तरफ होंगे, बाकी जितने कांस्टेंट हैं वो दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे ताकि हमें उस वेरिएबल की यानी y की वैल्यू या x की वैल्यू मालूम हो। यहाँ हमारे पास y है तो y की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ 3y = 5 है। तो अब हम y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। देखें जब भी कोई वैल्यू दूसरे वेरिएबल के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हो और बीच में कोई साइन ना हो तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, अब देखें y एक तरफ और ये हमने इसको डिवाइड किया, तो आप इसको इस फ्रैक्शन की सूरत में भी लिख सकते हैं। इसको मज़ीद डिवाइड कर दें तो पॉइंट के अंदर आंसर आएगा। अब देखें स्टेप 5 है, इसको और से देखें। देखिए हमने x की वैल्यू पहले मालूम की, यानी x को हमने सब्जेक्ट बनाया, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ ले गए, फिर हमने y की वैल्यू निकाली। सही है, अब क्या करेंगे, जिस चीज़ को हमने सीधा किया था ना, बस आसान लफ्ज़ों में जो मैं आपको बता रहा हूँ गौर से सुने, जिस चीज़ को सबसे पहले हमने सीधा किया था यानी x एक तरफ बाकी वैल्यू दूसरी तरफ, उसी के अंदर हम अब y की वैल्यू पुट कर देंगे। जो y की वैल्यू हमारे पास आई है किस वजह से, कि हमने जिस वैल्यू को सीधा किया था उसको हमने इस y के अंदर यानी दूसरी यानी पहली इक्वेशन के अंदर जो पुट किया था। और मज़ीद आसान लफ्ज़ों में ये देख लें कि भाई सबसे पहले जिस चीज़ को हमने सब्जेक्ट बनाया था ना, जिस इक्वेशन को सब्जेक्ट बना के हमने दूसरी इक्वेशन में पुट करके उसकी वैल्यू निकाली, तो जो नई वैल्यू हमारे पास आई, अब इस नई वैल्यू को दोबारा अब हम उस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जिसको हमने सीधा करके दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट किया था। तो हमने पुट किया था x = 1 + y, यानी 1 + y को हमने पुट किया था। अब उस 1 + y के अंदर ही हम पुट करेंगे उस वैल्यू को, 1 + y के अंदर ही हम अब उस वैल्यू को पुट करेंगे जो हमारे पास आंसर आया। ठीक है, x +
y के अंदर हम अब पुट करेंगे y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू 5/3 है, तो y x इज इक्वल टू, सही है, सही है, x को हमने पहले पुट किया था ना, अब जिसको हमने पुट किया था उसी के अंदर पुट करेंगे, बस ये कायदा याद करें, जिसको हमने पुट किया था अब उसी के अंदर पुट करेंगे, जिसको हमने पुट किया था उसी के अंदर पुट करेंगे, आसान कायदा है, जिसको हमने पुट किया था अब उसी के अंदर हम पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 1 + 5/3। अब देखें डेसिमल लेंगे, अब सॉरी एलसीएम लेंगे, तो इसके एलसीएम जो है वो 3 आएगा, ठीक है। जब भी एलसीएम हम लेंगे, अगर एलसीएम के अंदर एक बड़ा दूसरे छोटे हैं, तो एक 1 है और बाकी दूसरा है, तो जो बड़ा वाला है वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना 3 बड़ा वाला है और दूसरा 1 है, तो 3 एलसीएम 3 ही निकलेगा। तो 1 के नीचे भी यहाँ 1 है, ठीक है। तो 1 को इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए। 1 को 3 दफ़ा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है ना, यानी ये एलसीएम की वैल्यू आती है। तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, समझ आ गई। और अब देखें 3 को इतनी दफ़ा किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए, तो वो कौन सी चीज़ है, वो 1 है। तो 1 है, तो अब वो जो 1 है वो उसके ऊपर जो डिनोमिनेटर है, सही है, एलसीएम के ऊपर जो डिनोमिनेटर होगा इस तरफ वाला, एलसीएम से पहले की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जो वैल्यू होगी उसके ऊपर का जो न्यूमिरेटर होगा उसके साथ हम उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे कि जो नीचे वाला वैल्यू है उसको अगर हम एलसीएम लाने के लिए किसी दूसरी वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाए। तो 3 को हम अगर एलसीएम हमारा 3 है और यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू भी 3 है, तो 3 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एलसीएम की वैल्यू आती है, वो 1 है, 1 है ना। उस 1 को हम उस वैल्यू के ऊपर जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5 और यहाँ 3 1 ज़ा 3, ठीक है। कन्वर्ट 1 इनटू फ्रैक्शन, तो 3/3 हो गया, x इज इक्वल टू 3/3 प्लस 5/3। अब हमारे पास एलसीएम एक जैसा आ गया, एक जैसा लाना ज़रूरी होता है प्लस माइनस के लिए, तो अब नीचे हमारे पास एक जैसा आ गया, अब हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8/3। सबसे पहले आपको आसान रूल बताते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 या 2 में से एक इक्वेशन ले लें और उस इक्वेशन को सीधा कर दें। सीधा करने का मतलब ये कि x या y एक तरफ, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ, पहला स्टेप, ठीक है। फिर जो दूसरी इक्वेशन है जिसको अभी तक हमने नहीं छेड़ा, उसके अंदर हम वो वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमने x को एक तरफ करके बाकी वैल्यूज ली हैं तो फिर हम x की जगह पे वो रखेंगे दूसरी इक्वेशन के अंदर। अगर हमने y को एक तरफ करके सारी वैल्यूज दूसरी तरफ की हैं तो दूसरी इक्वेशन में जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन की y की जगह पे पुट करेंगे। फिर जो आंसर आ जाएगा तो जिसको पुट किया था उसी के अंदर हम पुट कर देंगे। जिसको सीधा करके पुट किया था उसके सीधा होने के बाद जो हालत हमारे पास मौजूद थी उसी के अंदर हम पुट कर देंगे। जिसको हमने पुट किया था, याद रखिए, जिसको हमने पुट किया था सीधा करने के बाद उसी के अंदर उसको सीधा करने के बाद जो उसकी हालत मौजूद थी हमारे पास पुट कर देंगे, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू भी निकल आएगी।